स्पष्ट लिखे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं तारक मंत्र चित धरो सूक्ष्म मंत्र है सार अज पाजा पयनादि है हंस उतरी है पार। तारक मंत्र अर्थात जो गुरु मंत्र तत्दर्शी संत आपको दिए हैं, प्रदान किए हैं, वही सार है, शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, महामंत्र है। उसको अपने चित्त में धरो, हृदय में रखो और श्वासा में रात दिन खाते पीते सोते जागते उठते 24 घंटा स्मरण करो। तारक मंत्र चित धरो सूक्ष्म मंत्र है सार अज पा जाप अनादि है हंस उतरी है पार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये अज पा जाप, ये श्वासा के अंदर, हमारे सभी प्राणियों के अंदर 21,600 श्वासा का जाप स्वतः चलते रहता है। यही निरक्षर है। इसी श्वासा में आत्मा का ध्यान करना है। 100 सहस 21 जाप अनहद उपजे आप हैं आप। बंक नाल में उगे सूर तो रोम रोम धुनि बाजे तूर। उल्टे कमल सहस दलवास भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। ये कमल जो हृदय में कमल है वो नीचे की ओर मुख है, ऊपर की ओर नाल है। ये जब नाल उलट जाएगा तो डायरेक्ट भ्रमर गुफा में जाके टूकेगा। उल्टे कमल सहस दल बास अब भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। सहस दल होते हुए अर्थात ब्रंग रंग का दरवाजा खोल के पश्चिम द्वार होते हुए मेरुदंड होते हुए बंक नाल का रास्ता पकड़ लेगा और 11वां 12वां दरवाजा को खोल के भ्रमर गुफा में जाकर आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। वहां आत्मा का दर्शन हो जाएगा। वहां ये जीवात्मा 16 सूर्य का प्रकाश है। एक जीवात्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। सो जिसे चरणदास जी बता रहे हैं 16 भानु की सुंदरताई जगत जीत पहुंचे जो भाई। ये जीवात्मा में आप जब दर्शन करेंगे तो जीवात्मा में 16 सूर्य का प्रकाश के बराबर है। भ्रमर गुफा में 16 भानु की सुंदरताई जगत जीत पहुंचे जो भाई। जो जगत को जीत को, संसार को जीत को, मन और माया को जीत को, विषय वासना को जला के जो पहुंच जाएगा तो वो जानेगा। यही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की युक्ति है। कागभसून वो जोग जीत के शिष्य थे, साधारण पुरुष के जीत शिष्य नहीं थे कागभसून जी, जिसे जोग सनातन भी कहा जाता है। सतपुरुष परमात्मा सतलोक में 16 द्वीप निर्माण किए हैं और 16 द्वीप में 16 पुत्र शब्द शक्ति से बनाए हैं। आचीन विवेक है, दयाल है, संतोष है, विवेक है, जोग सनातन है। इस तरह से करके 16 पुत्र हैं। वो जोग जीत के शिष्य थे कागभसून जी। तब ने लिखा है इसका सप्तावरण वेद की। सप्तावरण अर्थात 8वें सूरती कमल को वेद के यानी काल के चक्र महाकाल के 21वां ब्रह्मांड को वेद करके वो रास्ता धरे थे। कहा
सूरति कमल को पार करके 8वें निरति कमल में प्रवेश। अवतावरण वेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोर।